क्योंकि समय कम है, तो एक दिन और एक मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना है, और इस तरीके को अपनाओगे ना तो 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट आ रहा है। आप इसको ट्राई कीजिए, तुरंत रिजल्ट दिखेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं छोड़ा है बीपीएससी ने। मेरे एवरीवन, मेंस बीपीएससी 68 का निकालने का इरादा है या नहीं? इरादा है ना, 68 का मेंस निकल जाए। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अमूमन जो पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें आप में से बहुत होंगे, जितने स्टूडेंट का रिजल्ट आया है ना, उसमें अच्छा खासा संख्या ऐसे स्टूडेंट का होगा जिन्होंने आंसर राइटिंग सही तरीके से नहीं की है कभी। आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग अगर गलती किए तो जितना रट रहे हो, पढ़ रहे हो ना, वो सब बेकार हो जाना है, इस गारंटी है इस बात की, कोई डाउट ही नहीं है थोड़ा सा भी। क्योंकि आप में से अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम ना सब कुछ पढ़ लेते हैं, वहां पूछेगा ना तो लिख देंगे, लिखना ही तो है, हम पहले से लिखते आ रहे हैं, ये वो बहुत सारी दिमाग में आएगी। लेकिन जिस प्रेशर में लिखने के लिए बैठोगे ना, क्या से क्या लिख दोगे पता ही नहीं चलेगा। 2 स्टेज से आपको गुजरना है, 2 स्टेज से गुजरना है। एक्चुअली वीडियो बनाने के पहले मैं कोई इस तरह का रफ वर्क करता नहीं हूं, तो इसलिए ध्यान रखने के लिए मैंने 1 और 2 सेल्फ देख के करना है, और ये एग्जाम पर्पस से करना है। बस ये वाला 2 पॉइंट लास्ट में, अभी डिस्कस लास्ट में करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नए नए स्टूडेंट जब एग्जाम की तैयारी करते, आंसर राइटिंग करते हैं, तो उनके दिमाग में क्या आता है? जो नए स्टूडेंट हैं उनके अंदर का सिम्टम देखिए क्या है, क्योंकि हम लोग पेपर ही तो चेक कर रहे हैं, आप लोग का जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें पेपर ही तो सालों से चेक करते आ रहे हैं, तो यही चीज देखने को मिलता है। पहली गलती, ये गलती नहीं है, पहले दिमाग में उनके क्या रहता है, हैंडराइटिंग एकदम उम्दा, एकदम हल्का फुल्का नहीं। तो पहला जो वो करते हैं वो है हैंड राइटिंग, चाहे टाइम 5 घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन एकदम मोतियों की तरह होना चाहिए। जब वो मैप ड्रॉ करेंगे अगर आंसर में, तो इतना बढ़िया मैप ड्रॉ करेंगे जो प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ड्रॉ करेंगे। सबके साथ नहीं होता, कुछ एक्सपर्ट होते हैं हैंडराइटिंग में, वह बात अलग है, कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं। जिनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, जो मैपिंग बहुत अच्छा नहीं करते, वो भी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पूरा जी तोड़ लगा देते हैं। दूसरा, पॉइंट से ज्यादा एक्सप्लेन करने में उनका जोर होता है। दूसरा, पॉइंट्स जो है ना, मैक्सिमम जो एस्पेक्ट निकालेंगे, मैक्सिमम जो एरिया कवर करेंगे, उस मैक्सिमम एरिया कवर करने से डर जाते हैं। 2 सेंस में ये है। और ये क्या करते हैं, बहुत कम पॉइंट को बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। 2 तरफ 2 चीज हो रही है, सुनिए अच्छे से। जैसे मान लो 1857 की क्रांति है, इनके मन में कोई भी स्टूडेंट है, उसके मन में मान लो 12 पॉइंट आ रहा है। 12 पॉइंट अगर वो 2-2 लाइन लिखेंगे तो 24 लाइन बनेगा, या 3-3 लिखे तो 36 लाइन बनेगा। लेकिन इनको लगता है कि अरे 2 ही लाइन में लिखेंगे, नंबर नहीं मिला तो ऐसा करते हैं ना, 5 ही पॉइंट डिस्कस करते हैं और हर पॉइंट को 6-6 लाइन में लिखते हैं, तो 30 लाइन भी हो जाएगा, मोटा मोटा भी लगेगा, और बड़ा बढ़िया बढ़िया लिखेंगे उसके अंदर शब्द। समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत है, इसको बचा लेते हैं। अब देखो क्या तीसरा क्या है, जो वर्ड है ना, शब्द, वो जो शब्द है, शब्दों के साथ बड़े खेलते हैं। लच्छेदार भाषा, अच्छे अच्छे शब्द बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं। माने ये लगता है ना लिखते समय कि ना खूब बढ़िया से लिखते हैं, एक पॉइंट पकड़ा उसको खूब समझा के लिखते हैं, सामने वाले को लगे ना कि खूब हमको आता है। समझ में आ रहा है? ये होता है। इसके अलावा जो डिमांड नहीं किया हुआ हो, जो डिमांड में नहीं है, उसको भी लिखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा लिखना होता है ना, वो एक्स्ट्रा भी वो लिख देते हैं। एक्स्ट्रा क्या होता है, मान लीजिए पूछा 1857 के कारण और परिणाम, तो 1857 जो है कारण भी बताया हमने, परिणाम भी बताया, किस किस लोगों ने क्या क्या कहा, और भी जो उसके अंदर स्वरूप जो हो सकता है, उसकी फीचर हो सकती है, कितना फैलाव हुआ उसका, तो वो जितने भी है ना सब उसके अंदर डाल देना है। अब ये डर होता है, ये डर होता है, नए स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं। उस डर के कारण क्या, उनको क्या लगता है ना, सब डाल देते हैं, उसको लगेगा ना कि सब कुछ जानता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन जो भी पूछा गया लिखेंगे तो यही सारा क्वेश्चन, किसी भी एस्पेक्ट में पूछे लिखना हमको यही है।
और सबसे बड़ी गलती पता है क्या होता है, जो टेल वर्ड है वो टेल वर्ड को छोड़ देते हैं, टेल वर्ड को छोड़ देते हैं। जो पुछल्ला वर्ड होता है ना, एक्सप्लेन कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए, तो उस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, मामला फंस जाता है। ठीक है, तो ये खासियत है। अब एक और खासियत है कि आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझना। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं, ये तो यहां पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जो गुजर ही नहीं रहे हैं उनके साथ क्या, ये तो पहली बार उनके साथ एग्जामिनेशन हॉल में ही घटना हो जाएगा ही। और ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये अच्छे से पढ़े लिखे स्टूडेंट, जो आपको लगता है जिसके अंदर डेप्थ है ना, जिसके अंदर गहराई है, फैक्ट्स पे पकड़ है, सब कुछ है, वो भी इस तरह की गलतियां करते हैं, वो भी इस तरह की गलतियां करते हैं। और ये गलती अगर आपके अंदर है तो यकीन, अभी आपने लिखना शुरू किया है, अभी लिखना सीखा नहीं है। सवाल है कि अभी हमारे पास समय कम है, अब महीनों भर तो आपको आंसर राइटिंग नहीं सीखना है, अब इसको फटाफट करना है। तो फटाफट का तरीका अलग होगा और महीनों भर का अलग होगा। तो फटाफट जो आपको ठीक, क्योंकि कोई उपाय है नहीं ना, और टाइम ही नहीं है, और बिना इसके आपका एग्जाम निकल नहीं रहा, दोनों बात है। अब देखिए, क्या हमको हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देना? हैंडराइटिंग हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। पहली बात, हैंडराइटिंग हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हम वहां पे 3 घंटे के प्रेशर में लिख सके, उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से मैप ड्रॉ कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, जिसको आप वहां प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, अब देखिए, ये तो आप कर लोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एकदम गंदा लिखना है। लिखने का मतलब ये होता है, लिखने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे लिखें कि सामने वाले को पढ़ने में बहुत तकलीफ ना हो। तकलीफ भी चलेगी, क्योंकि आप कितना भी अच्छा और खराब लिखेंगे ना, सामने वाले को पढ़ने में तकलीफ होता ही है। क्यों पढ़े थे आपका, तो तकलीफ तो होता ही है। वो बहुत अधिक ना हो, पता चले वैसे ही मजबूरी में पढ़ रहे किसी का आंसर और उसमें भी तकलीफ हो जाए तो दिक्कत है ना। तो वो बहुत तकलीफ ना हो, चश्मा ऊपर नीचे करके देखना ना पड़े, वैसा लिखते हो तो चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हैंडराइटिंग, कई स्टूडेंट तो हैंडराइटिंग ठीक करने के चक्कर में 1-1, 2-2 सवाल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते ही नहीं है बात को। तो इस बात को आपको समझना है। दूसरा, एक्सप्लेन करने की बात सुनिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने पक्षों को खोलिएगा, सब्जेक्ट के उस टॉपिक के जितने एस्पेक्ट को आप दिखाइएगा, नंबर उतना मिलेगा। अगर ये 12 है ना, तो 12 दिखाओ, जरूरत पड़े तो 5 एक्सप्लेन कीजिए, 5 को शॉर्ट में लिखिए, और नहीं तो सबको 2-2 लाइन में लिख दीजिए, और नहीं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए और को कम कर दीजिए। पॉइंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, नहीं तो कितना भी सुंदर लिखिएगा, कितने भी कंटेंट होंगे, 5 पॉइंट को ज्यादा डील करने वाला और 11 पॉइंट को कम डील करने वाला, दोनों इक्वल मार्क्स में कभी नहीं होगा। ये हमेशा बाजी मारेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास वर्ड लिमिट है, उनको पता है आपके पास पेज लिमिट है, तो आप इसको क्रॉस कैसे करेंगे? उनको बताना और दिखाना होता है कि हम जानते हैं, ये समझ लो तुम, हम ऐसे इतने सारे एस्पेक्ट से इसको हम कर सकते हैं, बस ये हमें बताना होता है। लेकिन फिर ये एक्स्ट्रा भी यहीं पे पहले करवाते हैं। ये एक्स्ट्रा में क्या है, होता क्या है कि हमें डर होता है कि क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो लिख रहे हैं ये सही है कि नहीं। मतलब ये तो कहीं पूछा है सहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम बताने का, और पीछे की सारी कहानियां हम बता रहे हैं, जालियांवाला बाग डील कर रहे हैं, और वो डील क्या कर रहे हैं, कारण के बीच, कारण के रूप में नहीं, पूरा बढ़िया से कहानी सुना रहे हैं। तो वो नहीं, आपसे जो पूछा, अगर पूछा है कि आपसे अगर ये पूछा कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, समझा दीजिए, कहां से आया बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या सही है, जरूरी है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, ज्यादा देने का विकल्प नहीं है, और एग्जांपल देके उसको बंद कर दीजिए, जस्ट इतना ही तो करना है। तो जो पूछा गया ना क्वेश्चन में वही लिखना है। एक बार मैं एक स्टूडेंट के ग्रुप से मिला, उसमें टीचर भी थे जो राजस्थान पीसीएस को पढ़ा रहे थे, और उनका ऑफलाइन क्लास अच्छा चल रहा था। वो टीचर को इसलिए लाया गया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नया था इस फील्ड में, तो लाया इसलिए गया था कि वो तो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो इसके साथ हमारे साथ उसका आर्गुमेंट होगा, तो ऐसे इसके लिए लाया गया था। एक स्टूडेंट ही लेके आया था, एक्चुअली वो भी नहीं पकड़ पाया बात को,
बात को वो भी नहीं पकड़ पाए। तो जब मैंने उनको समझाया तब उनको लगा कि नहीं, तब उनको समझ में आया ये बात। तो क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा जो है ना लिखने की कोशिश करते हैं डर के मारे, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो वर्ड्स है, देखिए लच्छेदार भाषा बहुत नहीं चाहिए। एकदम से कहानी जैसा पूरा ऐसा बना दो, आडंबर पूरा बना के, वो आडंबर जीएस का आंसर है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए, शब्दों पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, वर्ड्स बहुत रिपीट ना हो ये ध्यान रखना है, लाइंस भी रिपीट ना हो ये ध्यान रखना है। वहां अल्टरनेट कोई वर्ड है अल्टरनेटिव तो वो यूज कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एकदम से एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक भव्यता प्रदान कर रहे हैं, वो नहीं। सिंप्लिसिटी, साधारण लैंग्वेज, साधारण वर्ड्स के साथ आप लिख सकते हैं। आंसर में भटकना नहीं है, आंसर कसा हुआ और सटीक होना चाहिए। आंसर अगर कसा हुआ और सटीक है ना तो कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा, और अगर नहीं है तो गए। अब ये हो गया टेल वर्ड्स। एक और उसी में मुझे एक स्टूडेंट मिला, उन्हीं के साथ था, बोला कि सर हमने इतना आंसर लिखा ना, बीपीएससी वालों ने तो बेईमानी कर ली हमारे साथ। मैंने बोला क्या लिखे थे? मैंने उसको ऐसे पूछा, अच्छा ऐसा तो नहीं आंसर लिखे थे जिसको कभी मैंने जिक्र किया होगा किसी वीडियो में जरूर, कि ऐसा तो नहीं। मैंने पूछा उससे कि ऐसा तो नहीं लिखे थे कि घर में तैयार करके गए होगे बढ़िया से और उसको वहां लिख दिए जाके? हाँ सर ऐसे ही लिखे गए थे, घर में मैंने उसको बड़ा अच्छे से तैयार किया था और वो आंसर मैंने वहां पे लिखा, नंबर दिया ही नहीं। तो मैंने बोला इसलिए नंबर नहीं मिला ना, घर में तुम क्या तैयार करके गए ये तो तुम जान रहे हो। क्वेश्चन में क्वेश्चन पीछे पूछ रहा है क्रिटिकली एनालिसिस, इवेल्युएट करना, एक्सप्लेन करना, कमेंट करना, क्या पूछ रहा है वो तो देखे नहीं, जो करके गए उसको चिप दिए। तो ये जो तरीका है ना ये गलत है। आपको टेल वर्ड पे काम करना होगा, टेल वर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं, जितना वैल्यू रखता है, हर पार्ट पे इक्वली आपको लिखने पड़ेंगे। जिसका जितना वैल्यू है, जितना बड़ा एरिया है ना, वो देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ऊपर से लिखते गए, इतना लिख दिए कि बाद में पेज ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं मिला, हमने लास्ट को सॉर्ट कर दिया क्योंकि आंसर भाग रहा है, आगे भी आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये सब जब कर लोगे तो अपने आप को सोचोगे कि अब महारत हासिल हो गया, अब जाते हैं और सीधा एग्जाम में बैठेंगे, नहीं। अब ये जो फेज है ना, ये फेज आपका पहला पार्ट है। गेम यहां पे है फंसा हुआ। और ये जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं मेंस के टेस्ट में, उनको पता होगा कि जब पहले स्टेज में आपको यहां से निकाला जाता है, कैसे पहला स्टेज कैसे होता है, किताब देखिए, नोट्स देखिए, जो भी इंटरनेट पे कंटेंट है उसको देख के आप आंसर लिखिए। जितना टाइम लगता है टाइम दीजिए, आंसर लिखिए। तो जब ये चल रहा होता है तब तक आंसर बड़ा बढ़िया आता है, एकदम एक नंबर आंसर आता है। इंट्रोडक्शन बढ़िया, कंक्लूजन बढ़िया, बीच का बॉडी बढ़िया, क्योंकि इस चीज को सीख चुके होते हैं फर्स्ट स्टेज में। जब उन्हीं को फिर दोबारा टाइम के साथ लाइव आंसर राइटिंग में रख देते हैं, सेम स्टूडेंट टाइम के साथ जब लाइव आंसर राइटिंग के अंदर रखा जाता है, चीजें बिखर जाती है, तहस नहस हो जाती है, ठीक है। और वही क्वेश्चन फिर उनको दिया जाता है कि आराम से लिख के देना, फिर वो शानदार हो जाता है। तो जब आप यहां से ये स्टेज गुजर लेना, एग्जाम में जाने के पहले यहां से भी गुजर जाना। एक बार नहीं गुजरोगे तो यहां पे जाके लगेगा कि हम तो सीख लिए, क्योंकि आप अभी देख दाख के ऐसे वैसे घर में आराम से रिलैक्स होके लिख रहे हैं। लेकिन इसको आप टाइम बॉन्ड में कर लेना, आप अगर नहीं किए तो गड़बड़ होना तय है। तो यहां ये सारा जो है ना एग्जामिनेशन प्रेशर में इधर से उधर हो ही जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठा लीजिए। तो इसीलिए जब ये हो जाए ना तो टाइम बाउंड में, अगर कहीं संभव है तो किसी के पास, और एकदम से किताब कॉपी छोड़ के क्वेश्चन रैंडम उठाइए। अगर आप अकेले ही कर रहे हो, घर में ही कर रहे हो, तो रैंडम क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर उठा लो और उसको लिखिए। देखिए लड़खड़ा तो नहीं रहे, और एकदम अलार्म लगा दीजिए। अलार्म लगाइएगा तो प्रेशर रहेगा, लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ होगा। वैसे करते करते कुछ क्वेश्चन आंसर जब वैसा कर लोगे तब पारंगत हो जाओगे, तब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज कभी मत छोड़िएगा, वो है फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेट करना कभी मत छोड़ना, खाका खींचना कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो कौन सा पॉइंट ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा सब इधर से उधर हो जाएगा इस स्टेज में जाके। तो शुरू से फॉर्मेटिंग करना जान जाइएगा, तो पीछे के टेल वर्ड हमेशा आपको ध्यान में रहेगा।
क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमेशा ध्यान में रहेगा और बहुत इजीली आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है। तो एक दिन और एक मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना है, और इस तरीके को अपनाओगे ना तो 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको फॉलो कीजिए और एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, बिना दिमाग लगाए कि सही है कि गलत है। पूरा का पूरा सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आप इसको ट्राई कीजिए, तुरंत रिजल्ट दिखेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं छोड़ा है बीपीएससी ने। मिलते हैं अगले वीडियो में।